रश्मि दवे दत्ता। नाम डॉक्टर तरुण दत्ता। पिछली वीडियो में हमने आपसे शेयर किया कि किस तरीके से नेक पेन और अपर बैक पेन पोस्चर से रिलेटेड होता है और हम पोस्चर करेक्ट करके और फिजियोथेरेपी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके किस तरीके से नेक पेन और अपर बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिड और लोअर बैक पेन क्यों होता है, उसका पोस्चर से क्या कनेक्शन है और उसको हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज से कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। सो हमारी पूरी स्पाइन एक ही यूनिट है, नेक, अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक। तो अगर हमारे अपर पोस्चर में कोई डिफरेंस पड़ता है तो हमारे लोअर पोर्शन में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। सो सबसे पहला कारण लो बैक पेन का ये होता है, जब अपर स्पाइन हमारी बेंड होती है या इस पोजीशन में हम बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, नेक आगे होती है, तो उसका जो पूरा लोड है वो पूरा लोड लोअर बैक पे जाता है। जिन लोगों का अपर बॉडी का पोस्चर सही नहीं है उन लोगों को सबसे पहले अपर बॉडी को सही करने की एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी को लोअर बैक में पेन है तो सबसे पहले आप अपनी अपर बैक चेक करिए कि आपकी अपर बैक का पोस्चर जो है वो रॉन्ग तो नहीं है। क्या आपके अपर बैक और नेक के कारण आपका लोअर बैक में पेन तो नहीं उठ रहा। अगर आपकी पोस्चर में गड़बड़ी है तो हमारे लास्ट वीडियो को रेफर करके उन एक्सरसाइजेस से आप अपना पोस्चर करेक्शन कर सकते हैं। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी कोर मसल्स, जिन लोगों की कोर मसल्स वीक होती है उनको जनरली लो बैक पेन का इश्यू होता है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि कोर का मतलब सिर्फ एब मसल्स होती है, जो 6 एब्स और 8 एब्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर मसल्स मतलब एक होता है एब्डोमिनल मसल्स, कुछ मसल्स हमारे बैक से जुड़ी हुई है, कुछ मसल्स हमारे हिप से जुड़ी हुई है। अगर इन सब को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम कोई भी काम करने में हमें आसानी होगी और लो बैक पेन अपने आप ही कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर रश्मि जिनका पेट आगे है और उनको हर तरफ से यही सजेशन मिलता है कि प्लीज आप अपना पेट कम कर लो, पेट कम कर लो। ये सजेशन इसीलिए मिलता है क्योंकि जब पेट आगे होता है तो आपकी लोअर बैक पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो गलत तरीके से पुश करती है आपकी बैक को और पेन बढ़ा देती है। इसीलिए जब आप अपने पेट को कम करते हैं, यानी पेट यानी कि आपका जो कोर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है उसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका कोर स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी लो बैक पे कम प्रेशर आएगा। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर योगेश से कि मिड बैक और लोअर बैक पे पोस्चर का क्या रोल है और किस तरीके से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर योगेश। हाय, मैं डॉक्टर योगेश। तो आज हम अपने मिड बैक, लो बैक का गुड पोस्चर, बैड पोस्चर देखेंगे। ओके, तो उसके पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जब लो बैक पेन होता है तो वो लोग बेल्ट पहनते हैं। ओके, तो हमारे बॉडी में नेचुरली इनबिल्ट बेल्ट है जिसे हम कहते हैं कोर मसल। ओके, जो हमें फ्रंट, साइड और बैक से कंप्लीटली सपोर्ट करती है। अब हम देखेंगे मिड बैक और लो बैक के बैक पोस्चर क्या होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी अपने सर्वाइकल के देखा है। लेट्स स्टार्ट। तो हमने बहुत बार देखा होगा लोगों को अपने लैपटॉप और टीवी के सामने इस तरह झुक कर बैठना। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन बैक पोस्चर है। फिर दूसरा, पूरा आगे जाके इस तरह बैठना। इसमें आप अपने लोअर बैक और मिड बैक, यहाँ तक कि अपने सर्वाइकल रीजन में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हो। ओके, हमारी तीसरी बैक पोस्चर, एक पैर को ऊपर रखना और इस तरह बैठना। तो अगर अभी आप देखेंगे फॉर एन एग्जाम्पल, आपके जो फ्रंट मसल है फ्लेक्सस और आपके एक्सटेंसस, तो काफ़ी टाइम तक स्लाउड सिटिंग बैठने में आपके फ्लेक्सस मसल बहुत टाइट हो जाते हैं और आपके बैक मसल बहुत वीक हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्रैम्प्स आना, फिर से वही सारी कंडीशंस, पेन, टिंगलिंग आपको महसूस होना। ठीक है, तो आपको उसके लिए तो अच्छी पोस्चर में बैठना तो है, लेकिन उसके लिए आपको अपने जो सिलिंड्रिकल नेचुरल बेल्ट मसल है, कोर मसल, उन्हें बहुत अच्छे से ट्रेन करना है, स्ट्रेंथन करना है और बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है अपने फ्लेक्सर मसल्स की। एक पीलो लेना है, यहाँ पे इस तरह रखना है, आपके हिप्स कंप्लीटली टचिंग एट द बेस ऑफ योर चेयर, आपके मिड बैक कंप्लीटली टचिंग द बैक रेस्ट ऑफ द चेयर, आपका नेक स्ट्रेट और आपके लेग्स नीचे जमीन पे टच होने चाहिए। ये आइडियल गुड पोस्चर है।
ओके, तो गुड पोस्चर के साथ साथ हमें अपने कोर मसल पे भी उतना ही ध्यान देना है। जितना आप अच्छा गुड पोस्चर रखोगे दैट्स गुड, लेकिन उससे अच्छे से मेंटेन रखने के लिए आपको अपने कोर मसल को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखना है। जैसे ऑलरेडी डॉक्टर तरुण और डॉक्टर अश्मी आपको आगे बताने वाले हैं कि कैसे कोर मसल को स्ट्रेंथन करना है और मेंटेन करना है। लेकिन उसे स्टार्ट करने के पहले हमें एक दो बेसिक एक्सरसाइजेस करनी है, जिसे हम कहते हैं थोरेसिक एक्सटेंशंस। तो ये मिड बैक के लिए है। आपको बस यहाँ पर हाथ रखना है अपने गर्दन के नीचे, अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना है और बहुत ही मिनिमल रेंज में ऊपर जाना है। आप बस ध्यान रखिए कि आप अपने मिड बैक से मूव कर रहे हो। ओके, यस, ये इस चीज के लिए कि आप बहुत टाइम तक स्लाउज करते हो, ठीक है। तो जस्ट टू एक्टिवेट आपको इस तरह से पीछे रखना है और ऊपर जाना है। इसे और इजी करने के लिए आप पीछे एक बॉल रख सकते हो। ओके, उस बॉल को यहाँ पर रख के उसके ऊपर रोल हो सकते हो। ऑलराइट, सेकेंड चीज क्या करनी है, हमारे कोर में हम चाहते हैं कि सीधा बैठने के लिए हम अपने बैक एक्सटेंसर्स को बहुत अच्छा हेल्दी रखें। उसके साथ साथ आपको फ्रंट मसल्स में भी बहुत ध्यान देना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मसल आती है ओब्लिक्स। तो हम उसे कैसे वर्कआउट करेंगे। 1 लीटर का बॉटल ले सकते हो अपने हाथ में। ओके, बस आपको एच पे बैठना है अपने चेयर के, हाथ इस तरह सीधा रखना है, थोड़ा सा यहाँ से सिर्फ थोड़ा स्लाउच करना है इस तरह, और फिर अप और क्रॉस आना है डाउन। तो यहाँ पे आपका प्रेशर आना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि आप ज्यादा नीचे बैंड नहीं कर रहे हो और ज्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं कर रहे हो। ओके, तो इस पे ध्यान रखना है। तो आपको 10 काउंट्स यहाँ इस तरह खत्म करने हैं और फिर 10 काउंट्स यहाँ से लेकर यहाँ पर इस तरह खत्म करने हैं। ओके, ध्यान रहे कि कोई भी एक्सरसाइज में अगर आपको पेन हो रहा हो, स्टॉप राइट ओवर दैट एंड कॉन्टैक्ट अस। So I hope अब तक आपको पता चल गया होगा कि मिड बैक और लोअर बैक में हमें पोस्चर में कैसे चेंजेस करने हैं। आइए आपको ले चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ कि हमारे कोर मसल्स को, हमारी बैक मसल्स को हम सिटिंग में कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो सारी एक्सरसाइजेस आपने अपने घर पे 10 काउंट्स करनी है और दिन में 2 बार करना है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है, दोनों हाथ आप हेड के पीछे लेके जाएंगे और स्पाइन को रोटेट करेंगे। पहले एक साइड, स्लोली दूसरे साइड, फिर से स्लोली। अच्छे से स्ट्रेच करना है, जितना हो सके उतना आपने पीछे की तरफ देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम दोनों हाथ सर के पीछे लेंगे और साइड स्ट्रेच करेंगे। जितना हो सके उतना ग्राउंड की तरफ जाना है। वन, 2, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक हाथ ऐसे ही सर के पीछे होगा और दूसरा हाथ ऑपोजिट पैर को टच करेगा। 1, 2 and 3। दूसरी साइड 1, 2 and 3। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको टॉवल या फिर एक चादर का रोल बनाना है और दोनों घुटनों के बीच में रखना है। अब हम घुटने से टॉवल को प्रेस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अगेन प्रेस करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इस तरीके से 10 रिपीटेशंस करने हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे दोनों हाथ हवा में रहेंगे और हमें अपने नीज को टच करना है हाथ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इन सारी एक्सरसाइजेस में आपको पीछे बैक सपोर्ट नहीं लेना है, सीधे स्ट्रेट बैठ के सारी एक्सरसाइजेस करनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम चेयर के आगे की तरफ होकर बैठेंगे और पंजे सीधे रखेंगे। अब कमर को सीधी करते हुए चेस्ट को आगे की तरफ ले जाएंगे और अब कमर को मोड़ते हुए चेस्ट को पीछे की तरफ ले जाएंगे। जितना हो सके उतना। 2 and 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज में चेयर से थोड़ा आगे आकर बैठना है, दोनों हाथों को क्लैंप करना है और हाफ स्टैंडिंग करनी है। 1 2 3 4 and 5। इस एक्सरसाइज को आप 10 रिपीटेशंस कर सकते हैं और धीरे धीरे करके फिर उसको बढ़ाना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप खड़े होकर टर्न हो जाएंगे। अब दोनों घुटनों पे बैठ जाना है और दोनों एल्बोज को चेयर के ऊपर रखना है। अब दोनों पैरों को सीधा कर देना है। इस पोजीशन को होल्ड करना है 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। Again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो बिगनर्स है वो चेयर को वॉल की तरफ टिका कर रखेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग में आप 5 रिपीटेशंस कर सकते हो और फिर धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी पोजीशन में हैंड्स आपके होंगे चेयर के ऊपर। थोड़ा सा चेयर के ऊपर लीन होके एक पैर को हवा में उठाएंगे इस तरीके से। 1 नीचे लेंगे, 2 and 3। अगेन दूसरे साइड 1 2 and 3। जिन लोगों को घुटनों में दिक्कत हो वो लोग खड़े होकर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज में आप चेयर को वॉल सपोर्ट की तरफ लगा दीजिए। उसे पकड़कर पैर को पीछे के डायरेक्शन में उठाना है। 1 2 and 3। दूसरा पैर 1 2 and 3। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी पोजीशन में पैर को आपको साइड की तरफ ले जाना है। 1 2 and 3। स्लो मूवमेंट होनी चाहिए, इसमें कोई जर्क नहीं होना चाहिए। 1 2 and 3। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों हाथों को नीचे की तरफ टच करना है जमीन पे और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। 1 2 and 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी लोअर एब्स के लिए है। दोनों पैरों को आपको ऊपर उठाना है, थोड़ा सा पीछे झुक के आप नी बेंड करके, नी बेंड एंड डाउन, नी बेंड एंड डाउन, नी बेंड एंड डाउन। वी होप आपको सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये सारी एक्सरसाइजेस करने से आपकी कोर मसल्स, आपकी बैक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी
और आपके डेली रूटीन के काम थोड़े से आसान हो जाएंगे, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और इन एक्सरसाइजेस को आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं और दिन में 2 बार करना है। जिन लोगों को भी सिवियर बैक पेन का प्रॉब्लम है वो हमसे कंसल्ट किए बिना इन एक्सरसाइजेस को ना करें। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हो या आपको कोई डाउट्स हो तो आप नीचे के कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। फील फ्री टू टॉक टू अस। Stay fit, stay healthy with With Physio Physio Power. Power.